बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 का मुद्दा विधानसभा में गूंजा। नेता प्रतिपक्ष के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने दिए कई बड़े जवाब, पर नेता प्रतिपक्ष संतुष्ट नहीं हुए। ऐसे में विधानसभा में गहमा गहमी का माहौल था। क्या क्या हुआ विधानसभा में, हम आपको बताएंगे। शिक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि हम हाई कोर्ट की सभी बातों को, सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं और बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करवाने के लिए एक आईएबी फाइल हमारे द्वारा किया गया है। आपको विधानसभा के वीडियो से रूबरू कराते हैं, जिसमें आप साफ तौर से देखेंगे नेता प्रतिपक्ष और शिक्षा मंत्री के बीच की बातचीत और सवाल जवाब का पूरा ब्यौरा। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा कई बड़े सवाल किए गए, सवाल का जवाब भी शिक्षा मंत्री द्वारा दिया गया। आइए आपको विधानसभा की कार्रवाई की वीडियो फुटेज से रूबरू कराते हैं। सारी चीजों से अवगत कराना भी चाहता हूं। महोदय, यह बात सही है कि नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 रिपोर्ट के अनुसार राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का स्कोर 35.24 है, जो माननीय सदस्य ने जिक्र किया। राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकार कटिबद्ध है और इसके लिए सरकार के तरफ से निम्नांकित कदम उठाए गए। राज्य के 8386 पंचायतों में माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा सुलभ कराने हेतु माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का आयोजन किया गया है। राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के 30,020 रिक्त पद पर छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो स्थगन का आदेश दिया गया है, सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से हम लोग उसमें आईए फाइल करके हम लोग न्यायालय की अनुमति मांग रहे हैं कि हमको नियोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की न्यायालय इजाजत दे। विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषयों के शिक्षकों की कमी को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 4050 अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जा रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के 2400 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को उपस्कर हेतु 5 लाख रुपए प्रति विद्यालय की दर से राशि उपलब्ध कराई गई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के 2000 उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं 4000 माध्यमिक विद्यालय को क्रमशः 5 लाख रुपए एवं 3 लाख रुपए प्रति विद्यालय की दर से प्रयोगशाला उपकरण क्रय करने हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है। राज्य के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय को उन्नयन बिहार योजना से आच्छादित करते हुए उन्नयन ऐप से स्मार्ट क्लास का संचालन किया जा रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विगत वर्षों में कई प्रकार के आधुनिक तकनीक यथा बार कोडेड एवं प्री प्रिंटेड उत्तर पुस्तिका तथा OMR शीट उपलब्ध कराना, मल्टीपल कंप्यूटराइज्ड प्रपत्रों की स्कैनिंग कराकर डेटा तैयार कराना, सभी विषयों के प्रश्नों का 10 सेट तैयार कराना, प्रत्येक जिले के मॉडल परीक्षा केंद्रों की स्थापना आदि महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए परीक्षा प्रणाली में सुधार किया गया है। परिणाम स्वरूप राज्य के मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार हुआ है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में वर्ष 2019 की अपेक्षा वर्ष 2020 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है तथा तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम हुई है। राज्य में राज्य नीति के अनुरूप 18 डिग्री महाविद्यालय रहित अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय वैसे प्रखंडों में जहां उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय नहीं है, ऐसे चिन्हित 240 प्रखंडों में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कुल 213 शिक्षा केंद्रों की स्थापना की गई है। राज्य में गत शैक्षणिक सत्र 2020-22 में 70 महाविद्यालयों की संबद्धता सरकार के स्तर पर संसूचित की गई है। विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा का लाभ प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कई विश्वविद्यालयों संस्थानों की स्थापना की गई है। इस क्रम में राज्य में 3 नए विश्वविद्यालयों यथा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय एवं मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर की स्थापना की गई है। राज्य में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात बढ़ाने हेतु 7 निजी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है। उत्कृष्ट शैक्षणिक केंद्र क्रमशः सेंटर फॉर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सेंटर फॉर जियोग्राफिकल स्टडीज, सेंटर फॉर रिवर स्टडीज तथा पाटलिपुत्रा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की गई है। इसीलिए तो हमने कहा था कि प्रश्न जो जिस तरह का होगा उसी हिसाब से तो उत्तर सुनने का धैर्य भी रखना होगा।
आप ये समीर जी को सुझाव देते जो बजट में जब सारी बात कह दी गई तो और प्रश्न है महोदय, इसलिए मैं अब संक्षेप करता हूं। राज्य में स्थापित परंपरागत विश्वविद्यालय अंतर्गत 3 विश्वविद्यालय और 107 महाविद्यालय को नैक एक्रेडिटेशन प्राप्त हुआ है। उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात बढ़ाने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति राज्य के परंपरागत विश्वविद्यालयों में सृजित पद के विरुद्ध विभिन्न विषयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया गया है। आयोग द्वारा रिक्त 4638 सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, हम समझते हैं कि जब सरकार इतने सारे स्टेप्स कदम ले रही है तो माननीय सदस्य और अभी आपने शिक्षा मंत्री को सुना, अब आप तेजस्वी यादव को सुनेंगे। उन्होंने पूरक प्रश्न भी पूछे, देखिए उन्होंने क्या क्या कहा विधानसभा में। अध्यक्ष महोदय, आप पूछना दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री ने अपने जवाब में नीति आयोग का जिक्र किया। नीति आयोग का रिपोर्ट हम लोगों ने भी पढ़ा है। उसमें SCQI जो कि स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक है, उसमें बिहार जो है सबसे फीसदी राज्य में आता है। लगभग जो सबसे अंतिम 5 राज्यों में है वो आते हैं। ये अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने इसको एक्सेप्ट किया है। जो अंक जो बताया है 35.24, यानी मंत्री ये खुद कह रहे हैं कि बिहार की स्कूली जो गुणवत्ता शिक्षा की जो होनी चाहिए वो बद से बदतर है। महोदय, पूरा प्रश्न क्या है? पूरा प्रश्न वही पूछ रहे। तो क्या ये मानते हैं कि बिहार जो है अंतिम 5 राज्यों में है, सबसे फीसदी राज्यों में? दूसरा महोदय, ड्रॉप आउट रेट, अभी इन्होंने बोला कि काफी जो है स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि बिहार का जो स्कूल का जो ड्रॉप आउट रेट है महोदय वो सबसे अधिक है पूरे देश में। क्या इनका जवाब देना चाहिए? और जो शिक्षकों की तीसरी महोदय, जो उन्होंने बोला कि पदों की जो स्वीकृति होगी, क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि चाहे यूनिवर्सिटी हो, प्रोफेसर्स की कमी हो, स्कूल में टीचरों की कमी हो? इसको प्रश्न के माध्यम से भी आप महत्वपूर्ण बच्चों के भविष्य के साथ है, उसलिए गुणवत्ता शिक्षा से जुड़ा हुआ तीसरा सप्लीमेंट्री महोदय, हम ये पूछना चाहते हैं कि जो स्कूल में जो शिक्षक नहीं है उसकी आप जो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उसी हिसाब से गांव में महोदय कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये भी जानकारी दे दीजिए कि कितने स्थायी शिक्षक हैं और कितने नियोजित हैं। होंगे, आपका 5 हो गया। भले मंत्री जी को बोलने दीजिए, उनको कोई आपत्ति नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बिल्कुल सही कहा है। जिस नीति आयोग के रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया है, इनके माननीय सदस्य ने भी उसी रिपोर्ट का हवाला देके ये प्रश्न पूछा है। लेकिन बात है कि जहां पर नेता प्रतिपक्ष ने बात की शुरुआत की है, हम तो उससे आगे की बात ही कर रहे थे। जो बात आप नेता प्रतिपक्ष पूछ रहे थे, हम तो वहां से बात की शुरुआत करके ही बता रहे थे। जो हम अगर कमजोर हैं तो हम अपने को मजबूत करने के लिए क्या सब हम कदम उठा रहे हैं, वही तो हम इतनी देर से बता रहे थे। और हम सुन रहे थे। मुख्यमंत्री को आप चलिए। महोदय, 15 साल से श्री अजीत शर्मा, 15 श्री अजीत जो है एक पद नहीं बढ़ा श्री गया। अजीत शर्मा, 15 साल से मुख्यमंत्री कौन है, किसकी सरकार है महोदय? बताइए। और आप सुन लें एक बार, बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हमने तो जितने पूरक प्रश्न माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूछे हैं, हमने सारे प्रश्नों के संदर्भ का जिक्र अपने मूल उत्तर में ही कर दिया है। कि जैसे पूछे जो रिक्ति है क्या कर रहे हैं, हमने बताया कि हम 30,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करना चाह रहे हैं। हमने ये भी कह दिया कि माननीय उच्च न्यायालय का जो स्थगन आदेश है, हम लोग उसमें आईए फाइल करके, इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन फाइल करके हम विशेष आग्रह कर रहे हैं, न्यायालय से इजाजत मांग रहे हैं कि हमको आप नियुक्ति करने की इजाजत दे दीजिए। हमने ये भी कहा है विभाग की तरफ से कि आपको जिन चीजों पर आपत्ति है, जो नियम आप लागू कराना चाहते हैं, सरकार खुले दिल से, खुले मन से, साफ मनसा से वो सारे नियम हम लागू कर दें, हमको नियुक्ति करने की इजाजत दे दीजिए। पूरी की पूरी नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाना ये उचित सरकार नहीं मानती। श्री अजीत शर्मा, अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ है मंत्री के सप्लीमेंट क्वेश्चन। क्या शिक्षा से ही जुड़ा है, आ रहा है शिक्षा से। आपका उत्तर मुद्रित है। मंत्री जी से हमने यही सवाल पूछा कि 15 साल तक आपने जो है गुणवत्ता को बर्बाद कर दिया। हम यही कहना चाह रहे हैं कि अब तक कोई काम जो है गुणवत्ता को लेकर के 15 सालों में नहीं हुई। हमने ये भी पूछा कि आप आंकड़ा तो बता दीजिए कि कितनी 15 सालों में कितने स्थायी नौकरी आपने दी है शिक्षकों की।
और चलिए वो कितने अलग नियोजित अलग से प्रश्न ले आएंगे, नहीं, महोदय। वो अलग से इन्होंने जो नौकरियां का जिक्र प्रश्न किया अलग कि से valuable अजी, लिख करके देंगे, वो दे दिया गया है नेता या अभी प्रतिपक्ष देने वाले हैं? मात्र 2 मिनट बचा है अगले क्वेश्चन के लिए इनका। समय महत्वपूर्ण है। 20 मिनट के अंदर ये होना है। संतोषजनक महोदय। आपको आज तो मौका भी मिला, आज तो मौका भी आपको अपनी बात रखने के लिए सारे विषय को रखेंगे। अभी आपने विधानसभा की कार्रवाई का ब्यौरा देखा, जिसमें शिक्षा मंत्री सवालों का जवाब दे रहे थे, नेता प्रतिपक्ष लगातार सवाल पूछ रहे थे। आगे ये मुद्दा और गर्म होगा। देखना यह है कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में कब तक सुनवाई होती है, बहाली प्रक्रिया कब तक शुरू हो पाती है। ऐसे में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए बता दें कि हम भी इस मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहे हैं कि जब बहाली प्रक्रिया स्टे के बाद शिक्षा मंत्री सभी बातों को मानने को तैयार हैं, तो सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को भी लेकर के आगे बहाली प्रक्रिया पूरी की जाए। क्योंकि आपको बता दें कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस में निसक्ता न्यायालय ने 15 दिन का अतिरिक्त समय दिव्यांगजनों को दिया है आवेदन करने को। ऐसे में हम ये मांग करेंगे विधानसभा सत्र के तुरंत बाद कि सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को भी लिया जाए, और खास करके दिव्यांग अभ्यर्थियों को तो जरूर लिया जाए। देखना यह है कि आगे क्या होता है। शिक्षा सुधार रोजगार हर कदम आपके साथ है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए।